नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद ने 11 सितंबर को दिल्ली में एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर रखी थी और उन्होंने ऐसा बोला था कि वो आरक्षण को लेकर के जिस तरीके से सरकार बहुत ढुलमुल रवैया अपना रही है, साथ ही साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो एक सुझाव दिया है, एक फैसला दिया है कि आरक्षण में क्रीमी लेयर और वर्गीकरण भी होना चाहिए, इस पर विचार किया जाना चाहिए, उसको लेकर के सभी लोग इस पे सहमति नहीं जता रहे हैं और अपने अपने स्तर से इसका विरोध और प्रदर्शन करने की बात कही है और किया भी है। जैसा कि पूर्व में आपने देखा था कि जो तमाम दलित संगठन थे, उन्होंने एक बंद का, भारत बंद का आयोजन किया था, उसमें बसपा ने भी उसमें अपना समर्थन दिया था। इसी तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद ने भी दिल्ली में एक प्रदर्शन का आयोजन किया था, लेकिन ये प्रदर्शन उनका उम्मीदों पर उतना खरा नहीं उतर पाया जितने की उम्मीद की जा रही थी। हालांकि कहने वाले ये भी कहते हैं कि वहां पर हजारों की संख्या में लोग जुटे और चंद्रशेखर आज़ाद के एक आह्वान पर वहां पर लोग इकट्ठा हुए, जुट गए और भीम आर्मी चीफ का जलवा देखने को मिला। साथ ही साथ जो आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया हैं चंद्रशेखर आज़ाद, उनकी पर्सनैलिटी का इस कदर जादू है कि वहाँ पर उनके समर्थक खींचे चले आए। तमाम तरीके की बातें कही जा रही हैं। बात तो ये भी निकल के आई है कि जो वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हैं वो पुराने हैं, इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पर लोग नहीं जुटे। लेकिन ये माना जा रहा है और कहा भी जा रहा है कि 10 से 15 हज़ार आदमी इंदिरा गांधी स्टेडियम में दिल्ली के वहाँ पर इकट्ठा हुआ ज़रूर था, लेकिन जिस मकसद से हुआ था, जिस वजह से हुआ था, वो मकसद कहीं दूर दूर तक भी नज़र नहीं आया। उसमें नीले झंडे भी दिखाई दिए गए और गाना बजाना भी हुआ और नारे भी लगे, सब कुछ हुआ। एक कॉन्सर्ट जैसा बना दिया गया उस चीज़ को, क्योंकि जिस वजह से इकट्ठे हुए थे सभी लोग, जिस वजह से चंद्रशेखर आज़ाद ने इन लोगों को बुलाया था आरक्षण पर बात करने के लिए, सरकार को चेतावनी देने के लिए, सरकार को ये बताने के लिए कि हम किसी भी हालत में ये आरक्षण वाला जो मामला है उसको स्वीकार नहीं करेंगे, तो वो सब कुछ गायब दिखाई दिया, नदारद दिखाई दिया। ये चीज़ कहीं आसपास भी नहीं दिखाई दी। जो मुद्दे, जिस तरीके से इस वक्त अन्याय हो रहा है पूरे देश में दलितों के प्रति, शोषितों के प्रति, वंचितों के प्रति, महिलाओं के प्रति और साथ ही साथ आपके अल्पसंख्यकों के, आदिवासी समाज के प्रति, ये सारी चीज़ें थी, उसमें सारे मुद्दे थे। साथ ही साथ आरक्षण में क्रीमी लेयर और वर्गीकरण वाली बात को लेकर के भी बहुत गंभीरता जताई गई थी, दिखाई गई थी। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद के आज के कार्यक्रम में, यानी कि 11 सितंबर के कार्यक्रम में, ये सारी चीज़ें कुछ मिसिंग सी रही, कुछ गायब सी रही, मुद्दों की कोई बात ही नहीं हुई। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कोई शक्ति प्रदर्शन हो रहा हो। जिस मकसद से, जिस उद्देश्य से इसको बुलाया गया था, इकट्ठा किया गया था लोगों को, वो उद्देश्य गायब रहा। हालांकि लोग अब इसमें इस चीज़ को भी, इस एंगल को भी देख रहे हैं, इस एंगल को भी निकाल कर लेके आ रहे हैं कि क्या आगे आने वाला कल दलित समाज के लिए चंद्रशेखर आज़ाद का समय है या फिर वो बसपा सुप्रीमो मायावती को टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं, और क्या वो मायावती का विकल्प हो सकते हैं, दलित राजनीति का उभरता हुआ चेहरा हो सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं जो लोग सामने लेकर के आ रहे हैं और इन पर बात हो रही है, चर्चा हो रही है। ये सारी चीज़ें तो भविष्य तय करेगा, भविष्य के गर्भ में छुपी हुई हैं। लेकिन जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद का ये जो पूरा 11 सितंबर वाला प्रदर्शन रहा, ये जिसको अगर प्रदर्शन ना कहा जाए, कॉन्सर्ट कहा जाए तो गलत नहीं होगा, ये कॉन्सर्ट ही था बेसिकली क्योंकि आप देख सकते हैं, उसके वीडियोस भी वायरल हैं, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें तब और ज़्यादा मतलब मायने रखती हैं जब
जिस मकसद से आपने लोगों को बुलाया, इकट्ठा किया और उस पर आपने बात की होती, उन सारे मुद्दों को उनके बीच में उठाया होता। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि ये जो 11 सितंबर को दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ से आयोजित किया गया, वो प्रदर्शन कम आरक्षण को लेकर के और शक्ति प्रदर्शन उनके खुद का और कॉन्सर्ट ज़्यादा था। तो ये थी एक छोटी सी बात। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। वीडियो को पूरा और प्लीज़ अंत तक ज़रूर देखिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।